सदर आसिफ अली जरदारी का काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी याओनेंग और इमाम मिमाती जोबिन ने सदर का इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी ने असर की नमाज अदा की। मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। कराची में गार्डन लियारी एक्सप्रेसवे पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान गंवा बैठा। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त न हो सकी। पंजाब में दरामद की गई 12 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसों की अनलोडिंग का अमल मसाइल का शिकार। कंटेनर या करियर से 20 बसें उतारने के लिए मतलूबा रैंप मौजूद न होने की वजह से लिफ्टर्स का इस्तेमाल, कई बसों के शीशे टूट गए। और हब कैनाल से कराची को पानी की फराहमी एक बार फिर बंद। केमिकल से भरा टैंकर कैनाल में गिरने से खलबली मच गई। पानी के नमूने जांच के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। हाफजाबाद के इलाके सुखीकी में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 भाई और एक खातून भी शामिल। बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक। फितनाल हिंदुस्तान का कारिंदा गुल रहमान उस्ताद मुरीद के नाम से मारूफ था। मौत 17 सितंबर को सुबह हलमंद में हुई। गुल रहमान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी फोर्सेस और चीनी बाशिंदों पर हमलों में भी मुलव्वस था। मुजफ्फरगढ़ में खाना बदोश बच्ची से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक की तलाश जारी। वाकया शाहजमाल में पेश आया। 10 साला बच्ची घर पर भीख मांगने गई थी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बाद मोटरवे का मगरबी हिस्सा भी बह गया। दरिया सतलुज का पानी दरिया चनाब की जानिब बढ़ने लगा। बहाव रोकने के लिए भारी पत्थर डाले जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में फसलें और बागात तबाह। अलीपुर की बस्ती चाहनाई वाला बर्बाद। भूखे प्यास से मुतासरीन कई रोज से इमदाद के मुंतज़िर। पंजाब में सैलाब से अमवात 127 हो गई। 4700 देहात तबाह। 47,55,000 अफराद मुतासर हुए। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। वजीर आला की हिदायत, नुकसान का अजाला किया जाएगा। सिंध में सैलाब से कच्चे में तबाही। नौशेरो फिरोज के 5 देहात पानी पानी। दादू के 9 गोट में पानी दाखिल हो गया। रेला एलएस बंद से टकराने लगा। गांव यान मोहम्मद मल्ला भी ज़ेरे आब। कादिरपुर के 10 कुओं से गैस फराहमी बहाल न हो सकी। गुड्डू बैराज पर सतह आब में तेजी से कमी। पानी की आमद 3,19,000 क्यूसेक रह गई। सखर बैराज की सतह 4,20,000 क्यूसेक पर बरकरार। लाहौर में सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कुरानदाजी की। कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद दी। हुकूमत हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। इंसान को, पाकिस्तानियों को मरीज बनने से बचाना है। सर्वाइकल कैंसर आप इमेजिन करें, दुनिया जो कि 2006 से ये वैक्सीन अवेलेबल है दुनिया में और हमें ये नहीं मिल रही थी, तो बहुत मुश्किल से हमें ये फर्स्ट बैच मिला है। और साथ जो वो आप इसके ऊपर फतवे सादिर करना शुरू कर दें, कितने अफसोस की बात है। अपनी बेटी को ये इंजेक्शन लगाया है आपके सामने। मैं इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ। लोग देखें, उनकी बात सुने और मेरा ये अमल देखें। मौजूदा निज़ाम के तहत हर पाकिस्तानी का इलाज नहीं हो सकता। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 150 मुल्कों में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन हो चुकी है। मुल्क में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन भी लगवाई। सोशल मीडिया पर वैक्सीन से मुतालिक BISP का नोटिफिकेशन जारी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वजाहत कर दी। सादिया जावेद कहती हैं BISP विफाक का प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत किसी का वजीफा बंद नहीं कर सकती। कराची सबकी मदद कर रहा है, लेकिन कराची की कोई मदद नहीं कर रहा। वजीर तालीम खालिद मकबूल का शिकवा। उन्होंने कहा इस शहर ने MQM के दौर में ही तरक्की की। अली खुर्शीदी ने कहा कि जमात इस्लामी पर तंज किया। इख्तियारात पर रोना है तो इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया।
लंदन में नायब वजीर आजम की आमद पर सहाफी आपस में उलझ पड़े। सागदार का इजहार नाराजगी, मीडिया से गुफ्तगू से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफीर हैं। सहाफियों का ये रवैया काबिल अफसोस है। एशिया कप की 4 बेहतरीन टीमें पंजा आजमाई को तैयार। सुपर 4 राउंड का आज से आगाज। पहले मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें शाम 7:30 बजे टकराएंगी। एशिया कप का बुखार हुआ 104। भारतीय सुरमाओं पर झपटने के लिए शाहीन तैयार। मैच से कबल किसी भी तनाज़े से बचने के लिए कौमी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख। ट्रेनिंग शेड्यूल के मुताबिक होगी। रिचर्ड पायरक्राफ्ट एक बार फिर मैच रेफरी मुकर्रर। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राहील का कौमी क्रिकेटर्स को लेक्चर। राइवलरी की बात करें तो पता नहीं आप लोग क्या राइवलरी की बात कर रहे हो। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बैट से भी और बाकी चीज़ों से भी भारतीय टीम ने बहुत अच्छा किया। अगले मैच में भी बाकी चीज़ें क्या होती है भाई अगले मैच में भी भारतीय टीम वैसे ही करेगी जैसे पिछले मैच में किया था। अच्छा, बॉल से अच्छा किया था, करेक्ट, वो बोलना चाह रहा है, फिर ठीक है। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार की कलाबाजियां। पाकिस्तान से मुतालिक सवालात हंसते हंसते गोल करते रहे। सहाफी के सवाल पर बोले, पाकिस्तान के खिलाफ नया मैच है, नया चैलेंज होगा। पहला मैच हराने का एज नहीं होगा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस की समाअत। मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। उमर हयात ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। उसने कहा, कत्ल किया न मोबाइल छीना, तमाम इल्जाम झूठ है। मजीद समाअत 25 सितंबर को होगी। कराची में बच्चियों से ज्यादती केस में अहम पेशरफ। शरबत वाले शबीर ने एतराफ जुर्म कर लिया। दफा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के चैम्बर में बयान कलमबंद किया गया। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। इलाका बिन कासिम के घर में लूटमार। मज़ाहमत के दौरान 70 साला जावेद की नसीब फूट गई थी। पुलिस का कहना है इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। डाकू फरार हो गए। शिकारपुर के रुस्तम थाने की हुदूद में कबायली तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। जैकबाबाद के जान मोहम्मद कॉलोनी में शौहर ने बीवी की जान ले ली। पतोकी में मुखालिफिन की फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल। सक्खर के इलाके सोलेपट में 62 अफराद की दरिंदगी। तालाब से पानी पीने पर ऊँटनी की टांग काट दी। 2 मुलजिम कुर्बान और रसूल बख्श गिरफ्तार। तीसरे की तलाश जारी। मसनूई टांग के लिए ऊँटनी को कराची पहुंचा दिया गया। कनकोट में कच्चे के डाकुओं की दीदा दलेरी। कमरानी लाडो में 10 से ज्यादा डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। एहलकार को अगवा करके ले गए। पुलिस की भारी नफरी ताकुब के लिए कच्चे रवाना हो गए। फलस्तीन में सयूनियत और फिरौनियत का गठजोड़। गजा पर इजराइल के जमीनी और फजाई हमले। सुबह से अब तक 44 फलस्तीनी शहीद हो गए। 1700 कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह। 4.5 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके। यमन के अवाम का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। सना में बड़ी रैली निकाली गई। हौसी रहनुमाओं का इजराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। सरहदी इलाके में एहतजाज पर इजरायली फनकार एलान विल्कोव गिरफ्तार। यूरोप के मुतादिद एयरपोर्ट्स पर साइबर हमला। चेक इन और बोर्डिंग का निजाम मुतासिर। ब्रसल्स, हेथरो और बर्लिन एयरपोर्ट पर मुसाफिर परेशान। अमरीकी शहर डलास में टेलीकॉम सर्विस में खराबी। परवाजों का निजाम दरअमदर। तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट, कि मैडम करता हूँ नहीं है, या कुछ भी मजबूरी समझो। पढ़े लिखे होते, कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर, ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, खत्म नहीं होगा। तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बरवक्त कर्ज अदा क्यों नहीं किया? तुम गवार हो, इसीलिए सरहद पर भेजे गए हो। भारतीय बैंक ने अपने फौजी की बेइज्जती कर दी। बाद में माफीनामा जारी कर दिया। कॉलर अनुराधा ने भी माफी मांगी। अमरीकी रियासत मिशिगन में नायाब गाड़ियों का मेला सज गया। कालामाजू शहर के विंटेज कार फेस्टिवल में दिलकश गाड़ियों की नुमाइश। लोगों ने रंग बिरंगी गाड़ियां चलाकर माजी की याद ताज़ा की।
इंग्लैंड ने वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना। कनाडा ने 19 के मुकाबले में 34 पॉइंट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। और लंदन फैशन वीक में माजी के रंग उभर आए। 1960 के हार श्रृंगार और मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स ने रैंप पर पुराने दौर को जदीद अंदाज में पेश किया। आयरिश डिजाइनर पॉल ने स्प्रिंग समर कलेक्शन पेश कर दी।